नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल चैलेंजर गुरु अभी से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इधर आपको लेखपाल के लेक्चर्स काफ़ी मिल रहे हैं और आपकी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जीएस के सेक्शन की बात करेंगे। जीएस के सेक्शन में एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है और एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम चर्चा करें तो इसके पहले कई टॉपिक कवर किए जा चुके हैं जैसे कि मैं आपको बता दूं वैदिक सभ्यता, ठीक है, ऋग वैदिक सभ्यता हो गई इसके बाद लेखकों के बारे में हो गया, यूनानी लेखक, चीनी लेखक इत्यादि, सिंधु सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है हमारा पिछला, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आज हम लोग इसी कड़ी में नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बौद्ध धर्म की ओर, ठीक है। ये बौद्ध धर्म क्या था, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो हमारे गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो वो आपको गौतम बुद्ध को कहा जाता है और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक भी कहे जाते थे। बुद्ध के जीवन से संबंधित उनके धर्म के कुछ प्रतीक थे उनके जीवन से संबंधित। जैसे जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय कमल एवं सांड उसके प्रतीक माने गए थे। गृह त्याग के समय पे घोड़ा, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इनका जो पीपल था के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, और इनका जो निर्वाण था पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप में, ठीक है। आइए देख लेते हैं इनके बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म से पहले का जो डेटा है उसको ईसा पूर्व कहते हैं। तो उसके जन्म से 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे, ठीक है। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और वो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, ठीक है। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी जो माता थी उनकी मृत्यु हो गई और उनका जो लालन पालन था इनकी सौतेली माँ ने किया था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है। गौतम बुद्ध का जो विवाह था वो आपका 16 ही वर्ष में हो गया था, यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा ठीक है। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी, ठीक है। जब इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वैराग्य, एक बार इन्होंने कपिलवस्तु की यात्रा पर ये निकले, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव, एक सन्यासी, तो इससे ये काफ़ी व्यथित हुए। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर लिया, ठीक है। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ही सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग कर दिया। बौद्ध धर्म में इसको महानिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध धर्म में इस प्रक्रिया को, इनके गृह त्यागने की जो क्रिया थी, इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ भगवान बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, ठीक है। ये सब डायरेक्ट पूछे जाते हैं लेखपाल के दृष्टि से प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो
अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो यही थे आपके जो है अलार कलाम। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। इनकी शिक्षा इसके बाद जो है रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। क्लियर है? ठीक है बच्चों, बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको एक एक पॉइंट आपके दिमाग में डाल रहा हूं और इनको क्लियर कर रहा हूं। अगला है उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी नामक 5 साधक मिले। उरुवेला में इनको कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजा फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तब जाके इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो है 6 वर्ष की इन्होंने कठिन तपस्या की थी। उस समय उनकी उम्र 35 वर्ष थी। वैशाख की पूर्णिमा की रात थी। ठीक है, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को, कभी कभी ये पूछ लेता है किस वृक्ष के किनारे, किस नदी के किनारे, पीपल जो है वृक्ष के नीचे जो है और फल्गु नदी के किनारे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये सिद्धार्थ जो थे ये बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे और वह स्थान जो है वो बोध गया कहलाने लगा। ठीक है, आइए देखें नेक्स्ट जो है, बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने जो अपना उद्देश्य दिया बौद्ध धर्म में उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। इन्होंने जो अपना उद्देश्य जो दिया जो है वो वैशाली में दिया जो है। ठीक है, आगे देखिए, बुद्ध ने अपने उपदेश कोरल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए। इन्होंने कौशल में दिया, वैशाली में, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। अगर ये आपसे पूछा जाए कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो है उद्देश्य कहाँ पे दिया जो है, तो इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। ठीक है बच्चों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। जो है देखिए, इनके प्रमुख अनुयायी शासक जो थे वो आपके बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। ठीक है, ये इनके अनुयायी शासक हुआ करते थे। बुद्ध की जो मृत्यु थी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुई थी। भगवान बुद्ध की जो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गए थे, जैसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है, ये जनश्रुति है कि 8 हिस्सों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है, आइए देखते हैं, बुद्ध की जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। ठीक है, जन्म और मृत्यु जो थी वो उसको इन्होंने चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पे डिसाइड किया। बौद्ध धर्म के बारे में हम विशुद्ध ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त हुआ। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज़्यादातर जो ज्ञान जो है वो त्रिपिटक से मिलता है और ये 3 त्रिपिटक थे, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, और इनकी जो लैंग्वेज थी वो पाली थी। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ठीक है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, इसमें पुनर्जन्म की भी मान्यता कही गई है। आगे देखिए, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। ठीक है, भूख जैसे ही आदमी की समाप्त हो जाती है तो उस अवस्था को इन्होंने कहा है निर्वाण।
विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। ठीक है, उपनिषद से इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि विश्व दुखों से भरा है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। भिक्षुक कौन थे? इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए ये सन्यासी बन गए। और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया। क्लियर है बच्चों? आइए देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा जो है इसमें है, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ, ये इनके त्रिरत्न थे भगवान बुद्ध के। क्लियर है? तो आइए देखें नेक्स्ट क्या है हमारा जो है, देखिए बौद्ध सभाएं भी कुछ हुई हैं जो है, इनके बारे में जान लीजिए। ठीक है, इन्होंने बौद्ध संगीति दिया था जो है, तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी 483 ईसा पूर्व, राजगृह, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, सभाकामी में और कालाशोक में। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस अशोक, ठीक है, अशोक के। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन, वसुमित्र, अशोघोष और कनिष्क थे इनके। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए जो है इनकी 4 बौद्ध संगीति थी जो है, और सब ईसा पूर्व की ही थी जो है। एक पहली जो है वो राजगृह में दिया था, दूसरा वैशाली में दिया था, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में थे। ठीक है, उस समय हमारे जो राजा थे, पहली के समय में राजा अजातशत्रु थे, द्वितीय के समय में कालाशोक थे, तृतीय के समय में अशोक थे और चौथी के समय में हमारे कनिष्क थे। क्लियर है बच्चों? आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है देखते हैं, पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित कर दिया गया। जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हो गई तो इसके बाद ये 2 भागों, हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया। बौद्ध धर्म के बाद महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व के दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। ठीक है, तो महायान जो संप्रदाय थे उनका आदर्श था बोधिसत्व, ये दूसरे के कल्याण को पहले प्राथमिकता देते थे। हीनयान का आदर्श अहरत पद को प्राप्त करना, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। ठीक है, जो लोग अपनी साधना से चीज़ों को गेन कर लेते हैं उनको अरहत कहा गया है। देखिए आप लोगों को लगना पड़ेगा जो है, क्योंकि आता तो सभी को है मगर हर मौके पे चीज़ें याद नहीं रहती कि प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध धर्म के बारे में, या जो भी चीज़ें हैं कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको कंटिन्यूअस रेगुलर वीडियो देखने हैं। मैं आपको इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, 1-2 वीडियो ही इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ। अब इसके बाद मैं जो है धीरे धीरे आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगा, चाहे वो आपके एसएससी एग्ज़ाम का आया हुआ हो, चाहे बैंक का, चाहे रेलवे का, चाहे यूपीपी का, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सब करवाऊँगा। ठीक है, लेकिन आपको लगना पड़ेगा मेरे साथ जो है। देखिए कह रहे हैं कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इसलिए ये बुद्ध पूर्णिमा का जो है काफ़ी है, और इनका पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। आइए देखें नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, नेक्स्ट है, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग से सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, तो दुखों से इन्होंने मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की तुलना की जो है, बताया जो है।
सम्यक दृष्टि, सबको समान दृष्टि से देखिए, सबको समान संकल्प करिए, सबके लिए मीठी वाणी होनी चाहिए, सबके लिए समान कर्म होना चाहिए, सभी जीवों को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मतलब सारी चीजें इन्होंने बताई जो है। ठीक है, आगे देखिए, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भौत तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है उसमें मेन जो अर्थ है वो निर्माण है, और निर्माण का मतलब है दीपक का बुझ जाना। ठीक है, और इसका मतलब है कि आप जीवन और मरण के चक्र से आपकी जो आत्मा है वो मुक्त हो जाए। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर भी बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। ठीक है, गृहस्थों के लिए केवल 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सीलों का मानना अनिवार्य है। बुद्ध ने मध्यम वर्ग मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अभी हम लोग आगे जो है जैन धर्म के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में। ठीक है, आगे है बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध सभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई। ठीक है, तो ज़्यादातर बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण था वो गंधार शैली के अंतर्गत किया गया जो है, और बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी संभवतः जो है मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद संभव गुरु ऋण 5 ने किया था। इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट की ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। ठीक है बच्चों, देखिए भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। ठीक है, तो सबसे पहली मूर्ति जो है भगवान बुद्ध की मानी गई जो है। आगे देखिए भारत के कुछ महत्वपूर्ण मठ देख लीजिए जो है, टाम्बो मठ, तबो गांव, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, हेमित मठ, थिकसे मठ, सासुर मठ, मिंड्रालिंग मठ, रूमटेक मठ, तवांग मठ, नामड्रिंग मठ, बोधिगंडा मठ। ठीक है, ये लद्दाख और ये सारी जगहों पे है, इनको आप लोग देख लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है। तो इस तरीके से जो है इनके हम बारे में है जो है। ठीक है, देखिए महाजनपदों का जो उदय था बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथ था जो है अंगुत्तर निकाय से जो है 16 जनपदों का विवरण मिलता है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अंग जो थी इसकी राजधानी चंपा और इसका क्षेत्र था भागलपुर, मुंगेर, बिहार। मगध, गिरिब्रज, राजगृह इसकी राजधानी थी। पटना में ये भी था। काशी जो है महाजनपद था, इसकी राजधानी जो थी वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। वत्स, कौशाम्बी थी इलाहाबाद के आसपास। वज्जी, वैशाली, अभिदेही, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र था। कोसल, श्रावस्ती, फैजाबाद उत्तर प्रदेश। अवंती, उज्जैन, महेशमती, मालवा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद देखिए जो है 8वीं जो थी मल्ल थी, कुशावती, देवरिया उत्तर प्रदेश। पंचाल, अहिच्छिन्न, काम्पिल्य, बरेली, बदायूं, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन। ठीक है, इन सब की देखिए ये नीचे राजधानी है। और
कहाँ पे ये लोग थे उस समय, ठीक है, गांधार तक्षशिला, ठीक है। और ये जो तक्षशिला है अब करंट में जो है आपके रावलपिंडी और पेशावर में चला गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी हमने इंफॉर्मेशन ले ली जो है। आइए हम लोग शैव धर्म के बारे में देखते हैं कि शैव धर्म क्या था। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भाव सर्व पशुपति भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। आगे देखिए हैं महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ठीक है। शिव की पत्नी का सौम्य रूप पद पार्वती उमा गौरी एवं भैरवी है। वामन पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, पाशुपत, कापलिक, कालामुख और लिंगायत, ठीक है। आगे देखिए पाशुपत संप्रदाय शवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय जो था सबसे प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक लकुलिस थे। इनको भगवान शिव के जो 18 अवतारों में एक माना गया है। क्लियर है। आगे देखिए पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे, ठीक है। और कापालिक संप्रदाय की इष्ट देव श्री शैल नामक स्थान था। अब देखिए कुछ लोगों का नाम दे दिया है संप्रदाय और उनके आजीवक, ठीक है। घोर अक्रियावादी, यक्षिकतावादी, भौतिकवादी, अनिश्चयवादी, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा जो है। आइए देखिए नेक्स्ट जो है कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाब्रद्धर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल और सुरापान करते थे, साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते थे। तो ये जानते हैं भगवान शंकर के जो भी अनुयायी हैं वो ये सब काम करते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता। लिंगायत संप्रदाय को जंगम कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादने जो है इनका प्राचीन धार्मिक ग्रंथ था। आगे देखिए आगे आपका बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और बाबा गोरखनाथ ने इसका काफी प्रचार प्रसार किया। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य राष्ट्र को पल्लव और चोलों के समय में सबसे ज्यादा लोकप्रिय था। आइए देखें पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनारों संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर और सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ठीक है। एलोरा के जो मंदिर थे कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक ने राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सब डायरेक्ट पूछे जाते हैं लेखपाल के दृष्टि से जो है, ठीक है। अभी इन सब पे मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आप लोगों को जो है, ये मैं पढ़ा लेता हूं तो इसके बाद जो है इन सब की मैं सीरीज चलाऊंगा जो है। लेकिन कुछ टॉपिक पहले हम लोग कवर कर ले, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो किसने किसका निर्माण करवाया था ये भी आपसे पूछा जाता है। आइए महाजनपदों का उदय हो ही गया है जो है। तो आई थिंक कि आज के लिए इतना काफ़ी है जो है।
आप लोग लगे रहिए हमारे साथ जो है, ताकि जो है बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो सके जो है। इसमें आपकी आज से हम लोगों ने सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया है जो है, और उसके टॉपिक को भी हम लोग कवर कर रहे हैं जो है, जिसमें कि पहला लेक्चर हमारा हो चुका है। आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो में जाकर जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई जो है। आप लोग जो है वीडियो देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए जो है। रेड बटन एक ही बार दबानी है, जो बच्चे एक बार दबा चुके हैं बार बार नहीं दबानी है जो है। लाइक आपको बार बार करना है, जितनी बार आ जाए वीडियो जो है। तो देख लीजिए आप लोग जो है, अगर जम के तैयारी में जुड़ जाइए। इसी के साथ आप लोगों की अच्छी खासी मैं तैयारी करा दूंगा। वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ है ये, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ, इसके बाद जो है विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा कि किस तरीके से इससे पूछे गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।